Hello everyone. Today we are going to study about some of the methods, some of the approaches, some of the checklist which are useful when you are checking your supply chain. देखें सप्लाई चेन की इवैल्यूएशन, इसका असेसमेंट, इसकी जो मॉनिटरिंग है, ये कोई वन टाइम प्रोजेक्ट नहीं है, ना ही ये कोई वन टाइम अप्रोच है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी सप्लाई चेन की सिर्फ एक ही बार जो है वो असेसमेंट को परफॉर्म करते हैं और रेस्ट ऑफ द जर्नी ऑफ सप्लाई चेन आप ऐसी कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते, ऐसी कोई स्टोरी नहीं है। सप्लाई चेन को इवैल्यूएट करके, इसका एनालिसिस करके आप ये जान पाते हैं कि आपकी सप्लाई चेन कितनी स्ट्रांग है और ये मज़ीद कितनी स्ट्रांग हो सकती है। सो द फर्स्ट चेकलिस्ट इज़ ऑर्डर फिलिंग रेट। ऑर्डर फिलिंग रेट की जो चेकलिस्ट है ये आपको हेल्प आउट करती है ये जानने में, ये पहचानने में कि आप अपने कस्टमर की सेटिस्फेक्शन लेवल को अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ऑर्डर फिलिंग रेट इस चीज़ को मेजर करता है कि आपने कितने ऑर्डर्स कंप्लीटली फुलफ़िल किए हैं विदाउट एनी शॉर्टेज और विदाउट एनी बैक ऑर्डर। फॉर एग्जांपल अक्सर ऐसा होता है कि कस्टमर की डिमांड होती है 1000 यूनिट्स और आप उसे डिलीवर करते हैं 800 यूनिट्स या 900 यूनिट्स, और उसके पीछे कोई भी वजह हो सकती है। वो शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल हो सकता है, प्रोडक्शन में डिले हो सकता है, या क्वालिटी से रिलेटेड इशू हो सकता है, वट एवर द इशू इज़। तो ये चेकलिस्ट आपको इस चीज़ में हेल्प आउट करती है कि आप अपने कस्टमर की नीड को, उसकी वांट को, उसकी डिमांड को जो है वो कम्प्लीटली फुलफ़िल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसे कैलकुलेट करने का ईजीएस्ट वे ये है कि आप कंप्लीट ऑर्डर फिल्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स करने, आपको जो है वो एक रेशो जो है या एक रेट जो है वो मिल जाएगा। फॉर सपोज़ हम ये कहते हैं कि जी जो कंप्लीट ऑर्डर फिल हुए थे वो 190 थे और जो कंप्लीट टोटल ऑर्डर्स थे वो 250 थे। इसे आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, आंसर वुड बी अराउंड 76%। तो ये 76% आपको ये बताता है कि आपका ऑर्डर फिलिंग रेट जो था वो 76% था, और इसे आप डेली बेसिस पे, इसे आप वीकली बेसिस पे, इसे आप मंथली बेसिस पे, इसे आप क्वार्टरली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे भी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन कि आपका फ्लो ऑफ प्रोडक्ट जो है वो कितना फास्ट है। दी सेकंड चेकलिस्ट इज लीड टाइम। देखिए लीड टाइम कहते हैं या लीड टाइम जो है वो रिप्रेजेंट करता है द टाइम बिटवीन ऑर्डर प्लेसमेंट और ऑर्डर रिसीविंग। लीड टाइम को जब हम फ्रैगमेंट करके देखते हैं तो हमें 3 मेन पार्ट्स में जो है वो लीड टाइम नज़र आता है और समझ आता है और दिखाई देता है। द फर्स्ट वन इज़ प्री प्रोसेसिंग लीड टाइम, प्रोसेसिंग लीड टाइम एंड पोस्ट प्रोसेसिंग लीड टाइम। प्री प्रोसेसिंग लीड टाइम जो है इसमें तमाम डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड वर्क, परचेजिंग से रिलेटेड वर्क, सोर्सिंग से रिलेटेड वर्क और मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम सप्लायर टू योर फैसिलिटीज़ जैसी एक्टिविटीज़ जो है वो इंक्लूड होती हैं। प्रोसेसिंग लीड टाइम में आपका मैन्युफैक्चरिंग टाइम, आपका कन्वर्जन टाइम, आपका ट्रांसफॉर्मेशन टाइम जो है वो इंक्लूड होता है, और इसी तरह पोस्ट प्रोसेसिंग टाइम में एक फिनिश प्रोडक्ट को डिलीवर करना टुवर्ड्स द कस्टमर, ये तमाम टाइम जो है वो इंक्लूड होता है। सो ये चेकलिस्ट जो है ये आपका हेल्प आउट करती है ये जानने में कि आपका जो लीड टाइम है वो कॉम्पिटिटिव है या नहीं है अगेंस्ट योर कॉम्पिटिटर। और अगेन इसे भी आप जो है वो डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। द थर्ड चेकलिस्ट इज मेक टू स्टॉक और मेक टू ऑर्डर। देखिए ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो हाइब्रिड मॉडल यूज़ करती हैं इन देयर प्रोडक्शन सिस्टम और इन देयर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। मेक टू स्टॉक की स्ट्रेटजी के तहत एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोडक्शन को या मैन्युफैक्चरिंग को परफॉर्म करती है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड फोरकास्ट, और मेक टू ऑर्डर वो ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती हैं या अपनी प्रोडक्शन को मेक टू ऑर्डर के अगेंस्ट तब जो है वो परफॉर्म करती हैं व्हेन दे हैव कंफर्म कस्टमर ऑर्डर। तो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इन दोनों मेथोडोलॉजीज़ का या इन दोनों अप्रोचेस का जो है वो एक तरह से हाइब्रिड मॉडल जो है वो यूज़ कर रही होती हैं। तो ये चेकलिस्ट जो है ये आपको ये बताती है या ये समझाती है कि इधर आपके तमाम डिपार्टमेंट जो हैं वो सिंगल पेज पे हैं या नहीं हैं। उसकी वजह ये है कि अगर से तो नहीं होंगे तो या तो आप एक्सेस मैन्युफैक्चरिंग कर जाएंगे या तो आप शॉर्ट मैन्युफैक्चरिंग कर जाएंगे। S&OP प्लानिंग्स और ये कोलैबोरेटिव प्लानिंग, फोरकास्टिंग एंड रिप्लेनिशमेंट जैसी जो अप्रोचेज़ हैं ये आपको हेल्प आउट करती हैं इस चेकलिस्ट को चेक करने के लिए कि इधर भैया आपके तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं वो वन पेज पे हैं या नहीं हैं। द फोर्थ चेकलिस्ट इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। देखें आज तमाम ऑर्गेनाइजेशंस का एक ही इशू है और वो इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री के साथ इशू ये है कि अगर से तो ये शॉर्ट है तो आपको सेल्स लॉस जैसे इश्यूज़, आपको डिससेटिस्फाइड कस्टमर जैसे इश्यूज़ जो है वो फेस करने पड़ते हैं, और अगर इन्वेंट्रीज एक्सेस हैं
तो आपका जो कैपिटल है वो स्टक हो जाता है, आपका फाइनेंस जो है वो स्टक हो जाता है और आपकी कैरिंग कॉस्ट जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। उसकी वजह ये है कि इन्वेंट्री चाहे किसी भी टाइप की हो, उसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू है, चाहे वो रॉ मटेरियल है, चाहे वो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री है, या चाहे वो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री है। इन तमाम इन्वेंट्रीज़ पे जो है वो आपका होल्डिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट जो है वो एप्लीकेबल होती है। तो ये चेकलिस्ट आपको हेल्प आउट करती है ये जानने में और ये पहचानने में कि आप करेक्ट प्रोडक्ट मिक्स का यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इन योर ऑर्गेनाइजेशन। देखें, मार्केटिंग और सेल्स जो होता है ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक ड्राइविंग फोर्स का जो है वो किरदार अदा कर रहा होता है। और ये जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट वाली चेकलिस्ट है, इसमें आप ये चेक करते हैं कि आपने किन प्रोडक्ट्स को कैरी ऑन रखना है और किन प्रोडक्ट्स को जो है वो एलिमिनेट कर देना है, ताकि आप जो है वो इन्वेंट्री से रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट ना करें। अनदर चेकलिस्ट इज साइंटिफिक कैलकुलेशन। देखिए, ये चेकलिस्ट आपको इस चीज़ में हेल्प आउट करती है ये जानने में, ये पहचानने में कि इधर योर प्रोसेसेस आर साइंटिफिकली कैलकुलेटेड और नॉट। अक्सर आप जब डिपार्टमेंटल एनालिसिस करते हैं या टीम एनालिसिस करते हैं तो अक्सर जब आप उनसे पूछते हैं कि वो अपने ऑपरेशंस को या अपने प्रोसेसेस को ऐसे क्यों परफॉर्म करते हैं, तो मोस्टली या अक्सर और बेशतर हमें जो आंसर सुनने को मिलता है वो ये होता है कि जी हम तो शुरू से ही ऐसा करते आ रहे हैं, या आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले कोई एक साहब आए थे और उन्होंने ये प्रोसेसेस डिफाइन किए थे और तब से लेके अब तक जो है वो हम ऐसे ही अपने प्रोसेसेस को परफॉर्म कर रहे हैं। सो साइंटिफिक कैलकुलेशन की जो चेकलिस्ट है ये आपको ये बताती है और ये समझाती है कि आपने अपने प्रोसेसेस में, अपने मेथड्स में, अपने प्रोसीजर्स में किसी भी तरह से ट्रेडिशनल अप्रोचेस, डेकेडेंट अप्रोचेस का यूज़ नहीं करना। आप जो भी प्रोसेसेस यूज़ करेंगे वो साइंटिफिकली कैलकुलेटेड होंगे, वो रैशनल होंगे, उनमें लॉजिक्स होंगी। उसकी वजह यह है कि अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोचेस का यूज़ करते हैं तो फिर आप फर्दर इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाते। इम्प्रूवमेंट्स के लिए ये नेसेसरी है कि आपकी जो भी आपके प्रोसेसेस हैं, जो भी मेथड्स हैं या जो भी प्रोसीजर्स हैं, वो तमाम साइंटिफिकली कैलकुलेटेड हों और उनमें लॉजिक्स हों। द लास्ट चेकलिस्ट इज़ इन्वेंट्री एक्यूरेसी। देखिए, इन्वेंट्री के बारे में एक बड़ी फेमस सेइंग है कि आउट ऑफ स्टॉक मीन्स आउट ऑफ बिजनेस। अक्सर ऐसा होता है कि आप प्रोडक्ट की शॉर्टेज को जो है वो फेस करते हैं जब आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल ही ना हो। आप प्रोडक्ट की शॉर्टेज तब भी फेस करते हैं जब प्रोडक्ट सिस्टम में तो अवेलेबल हो, मीन्स सिस्टम में उसकी ट्रांजैक्शन शो हो रही हो या सिस्टम में जो है उसका इन हैंड इन्वेंट्री जो है वो शो हो रहा हो, बट फिजिकली ना हो। और आप तब भी इन्वेंट्री की शॉर्टेज फेस करते हैं जब फिजिकली तो अवेलेबल हो बट सिस्टम में ना हो। तो ये इन्वेंट्री एक्यूरेसी जो है ये आपको इस चीज़ में हेल्प आउट करती है ये जानने में, ये पहचानने में कि इधर आपका सिस्टम वर्सेस फिजिकल जो है वो कितना मैच है और वो कितना एक्यूरेट है। और इस चेकलिस्ट को भी जो है वो आप वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे और क्वार्टरली बेसिस पे जो है वो यूज़ कर सकते हैं। वैसे 98% इन्वेंट्री एक्यूरेसी जो है वो रिकमेंडेड है और 2% का जो है वो लिवरेज मिल जाता है। लेकिन अगेन वो 2% लिवरेज जो है वो कितने वॉल्यूम ऑफ इन्वेंट्री पे बात की जा रही है, किस ऑर्गेनाइजेशन या किस सेक्टर पे की जा रही है, ये अगेन जो है वो डिपेंडेंट है। आई होप कि आज की वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ ज़रूर समझा होगा और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर से तो आपका कोई क्वेश्चन हो या इस टॉपिक में आप कोई वैल्यू ऐड करना चाहें, देन यू आर वेलकम इन द कमेंट सेक्शन।